पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पहुंचे रोहतास, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया किसानों का समर्थन। हुड्डा ने किया आंदोलन में मारे गए लोगों को सरकारी नौकरी देने की मांग। भिवानी में राकेश टिकैत ने दी किसान आंदोलन को गति। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर किसानों का कूच, कहा किसी कानून के वापस नहीं लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। अमृतसर में राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों में उत्साह। राज्यसभा सदस्य ने दिए मंदिर निर्माण में 20 लाख रुपए। जनसंग्रह अभियान को लेकर लोगों में दिखी खुशी। और जालंधर में कांग्रेस पार्षद ने साथियों के साथ मिलकर किया पत्रकार पर हमला। डीसी दफ्तर की पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। पार्षदों को कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड करने की मांग। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतास में अपने आवास पर पहुंचे, जहां पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसानों का रूट सही था और किसान शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री किसान का समर्थन किया और कहा कि किसानों की मांग जायज है। इसी के साथ हुड्डा ने आंदोलन में मारे गए लोगों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि 26 जनवरी की घटना की जांच होनी चाहिए। उपद्रव करने वाले जो लोग थे उन लोगों पर किसान आतंकी या शरारती तत्व। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लाल किले वाली घटना की निंदा भी की है। इस दौरान जहां जाने की कोई ऐसा शरारती तत्व जो वहां पहुंचा है। आपको लगता है कि इतने आदमी यार, कोई 8 लाख होता था, कोई 10 लाख होता था। उन्हें बहुत संयम रखा, नहीं तो कहीं भी टकराव हो सकता था। और पुलिस ने भी संयम रखा है, नहीं तो कोई टकराव के बड़ा भारी नुकसान हो सकता। तो देखो ना आप, इतने लाख आदमी इकट्ठे होने के बाद कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या कोई दुकान, कोई रेडी, किसी की कोई शिकायत नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं, संयम पूरा रखा। सर, जो इस्तीफा दिया उनका फैसला ठीक था या उससे पूछो। और गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों के विरोध के बाद एक तरफ जहां किसान आंदोलन खत्म होता नजर आ रहा था, तो वहीं राकेश टिकैत के आंसू ने किसान आंदोलन को फिर से गति देने का काम किया है, जिसके चलते हरियाणा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव के किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच करने निकले हैं। आपको बता दें कि भिवानी के गांव धनाना और मिथातल से जाटू खाप ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने सामूहिक रूप से शपथ ली है कि वो बगैर हिंसा किए दिल्ली से तब तक नहीं लौटेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। लोग 26 जनवरी के लिए परेड में गए। एक सरकार ने एक ऐसा हुआ बना, गए आंदोलन को फैल करने के लिए। लेकिन किसान कोई 10 दिन से वहां था लगातार, कोई 5 दिन से था, कोई 7 दिन से था। किसी ने कपड़े लेने आना था। आज देखो, जाटू खाप का आपने देखा हुआ, रात को भी ट्रैक्टर गए हैं, कल भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे, जाने लग रहे। फिर दादा राजमल की तरफ से सरव जाती है, जाटू खाप 83 का ऐलान हुआ है। अब जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होले और एमएसपी को कानून में नहीं लिया, इतने तक कोई वापसी नहीं आएगा। यहां से ही कपड़े हर चीज पहुंचेगी। और अमृतसर के विधायक डॉक्टर राजकुमार ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और कांग्रेस को दोष दे रही है। इसी के साथ कहा है कि हैरानी की बात है कि 40 किसान संगठनों में से कोई भी वहां नहीं गया। जो लोग वहां गए वो बीजेपी के हैं। अब सभी के चेहरे साफ नहीं हुए हैं। ये भी कहा कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार को एक गंभीर कदम उठाना चाहिए और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जनवरी ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ
ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਲਾਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जहां पूरे देश में उत्साह बना हुआ है, तो लोग श्री राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं आज अमृतसर के राज्यसभा सदस्य श्वेता मलिक ने लोगों के सहयोग में से 20 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए दिए। इसी को लेकर आरएसएस नेताओं का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जो मंदिर निर्माण के लिए जन संग्रह अभियान शुरू किया गया है, इसी के तहत आज अमृतसर के लोगों ने 20 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए हैं। ये भी कहा कि 26 तारीख को जो दिल्ली में हुआ वो दुखदाई और निंदनीय है। अपने राज्यसभा सांसद श्री श्वेत मलिक जी के घर असी सब राम भक्त इकट्ठे हुए हैं। अमृतसर दे विच इस धन संग्रह की एक अच्छी शुरुआत श्वेत जी ने करवाई है और जो माहौल बनया है ते हुण तक के समाचारों के अनुसार अमृतसर विच 1.5 करोड़ तो अधिक राशि राम मंदिर के निर्माण वास्ते समाज वालों इकट्ठी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजाब के प्रांत प्रचारक जी श्री प्रमोद कुमार जी पधारे ने, उन्हां दे नाल साडे पंजाब के सह प्रांत संघ चालक मेरे वड्डे भाई डॉक्टर रजनीश जी आए ने। साडे जो संघ के वरिष्ठ साडे मार्गदर्शक ने जगदीश जी आए ने। साडे संघ के विभाग प्रचारक अक्षय जी पधारे ने और एक कार्यक्रम जो राम मंदिर निर्माण के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है जिसे सारे ही राम भक्त जिहड़े ने देश के उन्हां दा सुपन साकार होया है। और नगर कौंसिल से नगर निगम बना जिला कपूरथला में 50 वार्ड में होने वाले चुनावों में इस बार पूर्व काउंसलर को मैदान में उतारने की मांग की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने के लिए अपने उम्मीदवार को उतारा है। वहीं जब हमारी मीडिया टीम वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस पार्टी से पूर्व काउंसलर बलजीत सिंह काला का रिपोर्ट कार्ड क्षेत्र के लोगों से जानने के लिए पहुंची, तो मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक से पूर्व काउंसलर को चुनाव टिकट देने की मांग की है। इसी को लेकर नगर निगम चुनाव में चुनावी मैदान में उतारे गए उम्मीदवार और लोगों ने मीडिया के सामने क्या प्रतिक्रिया दी है, एक बार आप भी सुनिए। जी पहला भी सोशल वर्कर सीगा, मैं काम लोगों ने करीदे सीगे ते राणा जी ने अकाली दल की सरकार वेले मैनूं टिकट दित्ती ते लोगों का मेरा प्यार दिली प्यार आ लोगों नाल ते घर घर लोगों दे जाके प्यार नाल काम कीते लोगों दे ते लोगों ने मैनूं जिताया ते हुण भी राणा जी ने साडे ते मान बख्शिया सानू अपना 22 नंबर वार्ड आ साडे वार्ड अगे बहुत वड्डा सी, हुण अगे 2 हिस्से हो गए, इस करके फिर मैनूं उन्होंने जेंट्स तो दित्ती टिकट 22 नंबर वार्ड चों। लोगों का तुहानूं किहो जिहा रिस्पॉन्स मिल रहा है? की कहना लोगों का मैनूं बहुत वधिया रिस्पॉन्स मिलिया। बहुत वधिया इंसान ने जी, पहला भी MC रह चुके आ ते मुहब्बतनगर तो वार्ड नंबर 13 तो वधिया काम करने वाले इंसान ने। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਸਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ MC ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਮੀਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ MC ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵਾਰਡ ਠੀਕ ਰੱਖਣਗੇ। और पंजाब के जलंधर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि डीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के पार्षद मनदीप जस्सल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार पर हमला किया है, जिसमें एक पत्रकार के सिर पर वार कर दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया।
जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले जस्सल का डीसी दफ्तर की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कांग्रेसी पार्षद ने मीडिया से बदसलूकी की थी। इसी मामले पर आज डीसी दफ्तर मीटिंग बुलाई गई, जहां दफ्तर के बाहर खड़े कांग्रेसी पार्षद ने पत्रकार पर हमला कर दिया। इसी को लेकर पेमा प्रधान सुरेंद्र पाल और एमा प्रधान नरेंद्र नंदन ने पत्रकार पर हुए हमले की निंदा की है और पार्षद को कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड करने की बात कही है। और बता दें कि ये जिस प्रकार से पत्रकार पर हमला किया गया है, जालंधर की यह खबर है, जहां पर एक डीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के पार्षद मनदीप जस्सल ने पत्रकार पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले हुए विवाद को लेकर, पार्किंग विवाद को लेकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है और बल्कि कांग्रेस के पार्षद मनदीप जस्सल ने खुद इस घटना को अंजाम दिया है। एक पत्रकार को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही अब कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनको सस्पेंड करने की मांग भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। जी गुंडागर्दी कांग्रेसी पार्षद वालों की गई उसकी और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर नखेदी कर दी है। मीडिया जी यही है स्टेट किया गया है और ਇਹਦਾ कोई भी घटनाक्रम जो होते हैं इनका काम होता है कि कवरेज करना है, गुण दोष बिना देखे तो सुनाते किते भी जा सकते हैं। जे किसी का कसूर है, गलत किया उन्होंने भी हाईलाइट करते, जे किसी ने अच्छा कार्य किया उन्होंने भी हाईलाइट करते, लेकिन उन्होंने किसी तरह का झगड़ा करना जे तुसी 4 पत्रकार कुटना और फिर जिहड़ा हैगा कैमरे जिहड़े हैगे खोल के ले जाने नाल और माइक तोड़ने, ये सरासर गलत है। और भिवानी के नए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने भिवानी में कार्यभार संभाल लिया, जिसके बाद नए पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी प्राथमिकता भिवानी ने अनसुलझे मामलों को ट्रैश करना है और अपराध को रोकना है। गौरतलब है कि भिवानी जिले में मर्डर, बैंक डकैती सहित आधा दर्जन के लगभग मामले पिछले 2 सालों से लंबित पड़े हैं, जिस पर पुलिस को गंभीरता से काम करना है। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले से अपराधियों को बाहर करने में पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और सार्वजनिक जगहों पर शराब की बिक्री जैसे मामलों पर रोक लगाने का काम करेगी। और भिवानी से यह खबर, जहां नए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने भिवानी में कार्यभार संभाला है, ऐसे में उन्होंने कहा है कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाएंगे और जिले में हो रहे अपराध पर काबू करने के लिए हर प्रकार की तमाम कोशिशें उनके द्वारा की जाएगी। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही जितने भी 1.5-2 साल से जो मामले सुलझे नहीं हैं और ट्रेस मामले हैं उन सभी को सुलझाने में तत्पर रहेंगे और अपनी ड्यूटी को वो हमेशा निभाएंगे। के केसेस हैं उन सबको सुलझाना, साथ में भिवानी में जो अपराधी हैं उनको यहां से बाहर निकालना और अपराध पे तुरंत अंकुश लगाना, यह प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा नशे पे, अवैध शराब पे, जुए पे, इन सब पे भी पुलिस डिपार्टमेंट की नजर रहेगी और हम चाहते हैं कि भिवानी में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा रहे, पीसफुल रहे और मैं आशा करता हूं कि भिवानी वासियों का, आप सभी लोगों का, पत्रकार साथियों का, छायाकार बंधुओं का हमें सहयोग मिलेगा इस मामले में। और गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व एसजीपीसी अपने स्तर पर मनाएगा, ये कहना है एसजीपीसी के मुख्य सचिव हरजिंदर सिंह धामी का। दरअसल आज देश के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहे जाने की सरकार गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाएगी, लेकिन जब एसजीपीसी के मुख्य सचिव से ये पूछा गया कि क्या एसजीपीसी और सरकार मिलकर ये पर्व मनाएंगे, तो मुख्य सचिव ने कहा कि एसजीपीसी सिखों की धार्मिक संस्थान है, इसलिए एसजीपीसी अपने स्तर पर यह पर्व मनाएगा।
और गुरु तेग बहादुर जी का आज 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर एसजीपीसी अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर रहा है और एसजीपीसी ही इस प्रकाश पर्व को मनाएगा। ये कहना है एसजीपीसी के मुख्य सचिव हरजिंदर सिंह धामी का। दरअसल आज देश के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहे जाने की सरकार गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाएगा, लेकिन जब एसजीपीसी के मुख्य सचिव से पूछा गया कि क्या एसजीपीसी और सरकार मिलकर ये पर्व मनाएगा, तो ऐसे में उनके द्वारा यही कहा गया कि एसजीपीसी अपने स्तर पर इस पर्व को खुद मनाएगा। पहली तो साडी 100 साला शताब्दी सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी पिछले साल आपां मनाई। उस तो बाद फिर श्रोमणी अकाली दल की 100 साला शताब्दी वो भी असीं इत्थे श्री अकाल तख्त साहब विखे मनाई। उस तो बाद गुरुद्वारा सुधार लहर के सब तो मुढ़ले शहीद भाई साहब बाबा हजारा सिंह जी, बाबा हुकम सिंह जी, उन्हों की 100 साला शताब्दी कल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों तरनताਰਨ विखे मनाई गई और जिहदे विच अचेचे तौर पर साडे वीर धर्म प्रचार के मैंबर सरदार अजैब सिंह जी अभ्यासी। और बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑटो चालक की मनमानी के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मी यहां पर तैनात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ऑटो चालक अपनी मनमानी करते रहते हैं। इस मामले में जब वहां पर तैनात ट्रैफिक इंचार्ज संजीव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन पास में ही है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है और वो लगातार 18 ऑटो चालकों के चालान भी काट चुके हैं और इनको प्यार से भी समझाते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये मानते नहीं हैं। अगली खबर खन्ना से है, जहां एफसीआई के गोदामों सहित खरीद करने वाली एजेंसियों के गोदामों पर सीबीआई ने रेड मारी है। इस दौरान सीबीआई के चंडीगढ़ दफ्तर से आए अधिकारी ने बताया कि ये रेड एफसीआई के लिए खरीद करने वाली सभी एजेंसियों के गोदामों पर पड़ी है और साथ ही ये भी कहा कि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकते हैं। और ये खबर खन्ना से है, जहां एफसीआई के गोदामों सहित खरीद करने वाली एजेंसियों के गोदाम पर सीबीआई ने रेड मारी है। आपको बता दें कि सीबीआई के चंडीगढ़ दफ्तर से आए अधिकारियों ने बताया कि रेड एफसीआई के लिए खरीद करने वाली सभी एजेंसियों के गोदामों पर मारी गई है और साथ ही ये भी कहा कि इससे ज्यादा और जानकारी वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना आपको बता दें कि एफसीआई के गोदामों सहित खरीद करने वाले तमाम एजेंसियों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। गोडाउन है, वैसे सीबीआई की टीम और कहीं पे भी गई हुई है, यहाँ पे 4 गोडाउन है। ये किसी जांच के संबंध में है या नहीं? ये तो अब आपको सीबीआई चंडीगढ़ से जो हमारा या हेड ऑफिस है वहाँ से आपको पता लगेगा। ज्यादा चीज कुछ बताने के लिए मैं ऑथोराइज नहीं हूँ। इतना ही बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये वेरिफिकेशन स्टॉक की चल रही है। जो चीजें वेरीफाई करनी वो मैंने आपको बता दी। और अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के कॉर्पोरेशन क्वार्टर में रहने वाली 2 महिलाओं के विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 महिलाएं बहुत जोश के साथ आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है और एक के पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए लड़ाई कर रही हैं। वहीं दूसरी महिला ने अपने पति के बचाव के लिए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने घर दुर्गियाना मंदिर ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਆਈ ਬਾਹਰ। ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब पूजा पत्नी विशाल ते मनमोहन लाल ते उसकी पत्नी सीता इन्हों आपस में झगड़ा आया, जिन्होंने 112 हैल्प लाइन से कॉल करके
एक कंप्लेन लिखाई सी, जिस संबंधी दोनों पार्टियों को सद्या गया। तफ्तीश जारी है, इन्होंने वेरीफाई करके जो लीगल कार्रवाई बनती है केस रजिस्टर किया जाएगा। और होशियारपुर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब शहर के बीचों बीच बंद पड़ी बिल्डिंग से एक शव बरामद हुआ। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना मॉडल टाउन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी को लेकर एक दुकानदार ने बताया कि सुबह से उसकी दुकान के पीछे से बदबू आ रही थी। जैसे ही वो पीछे देखने गया तो वहां एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को उसकी सूचना दी गई और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अजे तक इसकी पहचान नहीं हो सकी, पर जी मुढ़ले हालातों तो बॉडी देखने तो ऐ लगता है कि जिस तरह कोई जोड़ा है बेघर बंदा कोई भिखारी भी हो सकता। वो मेरे हिसाब नाल तो इत्थे रहिंदा रहा काफ़ी टाइम तो। पिछले हो सकता दिनों के जो ठंड वगैरह ज़्यादा पई है, क्योंकि वो देखने में लगता थले कंबल भी बिछा होया तो वो उपर उन्हें लोई भी ली हुई है, चप्पलों कोल ही पईयां, जां तां कोई ठंड ना जां किसी होर कोई बीमारी ना, जिद्दां इत्थे सुत्ता पिया रह गया है। तो बॉडी जी है काफी दिन पुरानी है क्योंकि वो कीड़े वगैरह चल रहे। और अगली खबर रोहतक के मुंगान गांव से है, जहां कार में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। घटना की सूचना मिलते ही आईएमटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच में सीएनजी किट में आग लगने की वजह से हादसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। और रोहतक की एक खबर जहां मुंगान गांव से आपको बता दें कि कार में एक युवक जिंदा जल गया। घटना की सूचना मिलते ही आईएमटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच में सीएनजी किट में आग लगने की वजह से हादसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो हर पहलू की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो व्यक्ति है उसकी मौत किन कारणों से हुई है। लेकिन आपको बता दें कि कार में आग लग गई थी जिस दौरान इस व्यक्ति की मौत हुई है और फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रहा है ताकि कारणों का कुछ पता चल पाए कि आखिर व्यक्ति की मौत किस कारण से हुई है। रोहतक की एक खबर जहां मुंगान गांव के पास कार में आग लग गई। सीएनजी गैस में आग लगने की वजह से इस घटना में जो भी अंजाम मिल पाया इस घटना को, और एक व्यक्ति जो था उसकी भी मौत हो गई है। फिलहाल उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे क्या कुछ कारण रहा। गाड़ी में ना आग लग गई है और शायद उसमें कोई व्यक्ति जल गया है। तो जैसे यहाँ पहुंचे तो देखे इसमें ये वैन थी और इस गाड़ी में जो ड्राइवर था उसकी जलना पाया गया। तो फायर ब्रिगेड बुला ली थी, बाकी यहाँ से इसको थोड़ी आग बुझा भी दी थी। एक पानी का कैंटर आ गया था उससे, तो आग बुझाने के बाद में तस्दीक करने पता चला भाई ये यहाँ मुंगान गांव का था और दूध का काम करता था, जिसका नाम संदीप स्नोफ राजेंद्र था। और मोगा के कस्बा धर्मकोट में बर्गर हट में आज अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके चलते लाखों का नुकसान हो गया। और गनीमत ये रही कि किसी की तरह की जान हानि की कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि वहां पर काम करने वाले कर्मचारी उस समय बर्गर हट के अंदर ही थे, लेकिन आसपास के दुकानदारों और पुलिस की मदद ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मोगा के कस्बा धर्मकोट में बर्गर हट में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि किसी प्रकार के कोई नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। कर्मचारियों को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। हाँ जी भाई, मैं बर्गर हट का ओनर बोल रहा जी। सुबह सुबह सानू कॉल आउंदी है कि बर्गर हट नूं अग लग गई है मेरे वर्कर की। असीं आके इत्थे देखते हैं तो तकरीबन साडा सारा समान ही सड़ चुका है। 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਰ ਹਟ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਹਟ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ने नेबर्स है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ने भी ਸਾਨੂੰ बहुत मदद की है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।